आज जब मैं सुबह सुबह रसोई में 6 बजे आई तो देखा मम्मी यहाँ पहले ही रसोई में लगी हुई थी रबड़ी बनाने के लिए। और मम्मी 3 किलो दूध की रबड़ी बना रही हैं। ये 3 किलो दूध है और 3 किलो दूध की मम्मी पहले ही रबड़ी बना चुकी थी। ये देखिए मम्मी ने 3 किलो दूध की रबड़ी पहले ही सुबह मम्मी 5 बजे से लगी हुई है। मम्मी ने किसी को भी नहीं जगाया और ख़ुद ही लगी हुई थी। फिर जब मैं किचन में आई तो फिर मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया। बच्चों को स्कूल भेजना था तो मैंने फटाफट बच्चों के लिए चीले बना दिए और फिर अपना चीले का काम वगैरह करके फिर उसके बाद मैं भी मम्मी के साथ लग गई थी। और चीले बनाने के बाद बच्चों को नाश्ता वाश्ता करके स्कूल भेजा मैंने और 7 बज गए थे। फिर मैंने अपनी और मम्मी की चाय बनाई। दोनों की चाय बन चुकी है यहाँ पे, मेरी और मम्मी की। और फिर मैंने मम्मी को हटा दिया कि अब आप आराम कर लो थोड़ी देर, क्योंकि एक आदमी के खड़े खड़े ना पैर दुखने लग जाते हैं। इस रबड़ी को बनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने मम्मी को हटा के मैं भी लग गई थी। और अब हम दोनों की चाय भी बन चुकी है यहाँ पे। बस मैंने मम्मी को चाय दे के बैठा दिया था थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ी देर फिर इसको मैं चला लूँगी। गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि हमने रबड़ी किस खुशी में बनाई है, क्योंकि मुझे करनी है पिन्नी में मुझे 11 औरतों को जिमाना है, तो मैंने उन्हीं के लिए रबड़ी बनाई है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरी रबड़ी लगभग तैयार ही है। इसको थोड़ा सा ना ढीला ही रखते हैं, क्योंकि रखने के बाद ये ठंडी होकर भी ऐंठ जाती है। उसके बाद भी ना थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो मैंने थोड़ी सी अभी पतली ही रखी है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये अपने आप टाइट होती चली जाएगी। हाँ, और बस अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको धीरे धीरे करके सारी एक साथ एक ही भिगोने में निकाल लूँगी। और ये रबड़ी मुझे पहले नवरात्रे को ही करनी है, क्योंकि एक तो उस दिन सारी औरतों का व्रत ही होता है, दूसरे को तो ये बहुत कम ही रखती हैं। पूरे फास्ट तो कम ही औरतों पे रखे जाते हैं, लेकिन पहला नवरात्रा तो सभी रखती हैं, पहला और लास्ट का। मैं भी रखती हूँ, भाभी, मतलब हमारे घर में भी सभी रखते हैं और मोस्टली सभी लेडीज़ रखती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कभी ये फिर ख़राब हो जाए तो इसको पहले नवरात्रि के दिन ही अपनी पिन्नी कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा ली थी थोड़ी देर पहले ही, तो कपड़े मशीन में हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी बाथरूम भी खाली है, बच्चे नहाए धोए भी नहीं हैं। तो पहले मैं कपड़े ही धोती हूँ, मैं उसके बाद ही नहाती हूँ, कि मुझसे ना नहाने धोने के बाद कपड़े वगैरह धुलते नहीं हैं। तो मैं जो भी काम होता है ना ये सब पोछे का, या सोचती हूँ कि इन्हें सब नहाने से पहले ही हो जाए तो अच्छा है। अब मैंने कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं, किचन का काम हो गया था। अब बाकी का नाश्ता भाभी बनाएंगी, तो जब तक मैं सारे कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ। आज दोनों बच्चों की छुट्टी है, दोनों बच्चे यहीं पर ही मस्ती कर रहे हैं। बस मैंने कपड़े सारे बाथरूम में रख दिए हैं, बाथरूम में बाद में निकालती रहूँगी। और यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन वगैरह धो दिया है। वॉश बेसिन को भी अगर एक दिन ना धो तो इतना गंदा हो जाता है, तो यहाँ पर डेली वॉश बेसिन धुलता है। और यहाँ पे ना चौक में आजकल क्या बारिश वगैरह हो रही तो सारे में पानी पानी होता रहता है। और जिस दिन मशीन लगती है कपड़ों की तो उस दिन भी थोड़ा पानी वानी हो जाता है चौक में, फिर सारे गंदे गंदे पैर रूम्स में जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया था। और मैं रोज़ ही ना पोछा लगाने से पहले ना यहाँ पे चौक में पानी वानी डाल के इसे साफ़ कर देती हूँ ना, इससे और ज़्यादा सफाई सी हो जाती है, एकदम से सारी गंदगी बाहर आ जाती है निकल के। और आज बच्चे घर पर ही हैं तो सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। देखिए आरव की ना कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ ना बेड पे रख कर ही बैठता है। दिव्यांशी दीदी लगी हुई है यहाँ पर टीवी देखने में, और दिव्यांशी जिस दिन छुट्टी होती है वो उस दिन टीवी या मोबाइल में ही लगी रहती है बस। आरव को देखो कितनी मस्ती कर रहा है। वैसे मैं नहा धो के आ गई हूँ, मैंने अपने बाल भी कर लिए हैं अच्छे से, और बस मैं अपना नाश्ता लेके आ जाती हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अभी मेरा काम निपटा है और कपड़े वपड़े धुल के सब कुछ करके मैं अभी आई हूँ। आज आरव नहीं नहाया था क्योंकि आरव को ठंड लग रही थी। आज मौसम हो रहा है बरसात का, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको, सारे चौक में पानी पानी हो रहा है। अभी जितनी साफ़ सफाई की थी सब फिर से गंदा हो गया है। सारे घर में देखिए पानी पानी हो रहा है फिर से।
और जाल ना हम इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि ना जाल बंद करने के बाद ना कुछ घुटन सी हो जाती है, तो इसलिए हमने जाल बंद नहीं किया था। जाल ऐसे खुला छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ी देर पहले मौसम खुल भी गया था, बिल्कुल ही बारिश वारिश कुछ भी नहीं थी। और अभी अचानक से ही मैंने सोचा कपड़े छत पर डालाती हूँ, देखा तो फिर से बारिश आ गई थी। तो मैंने कपड़े अभी नीचे रख दिए हैं, नीचे तार बंधा हुआ है, यहीं डाल दूंगी अभी कपड़े। तो बस यही, मैं पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और मैं किचन में आई हूँ और किचन में देखा भाभी इतने सुंदर सुंदर चीले बना रही हैं, बेसन के चीले। और साथ में क्या है, सॉस है और चाय है। तो बस भाभी ने कुछ चीले बना के भी रख दिए हैं, तो मैं ले लेती हूँ अपने चीले हॉटकेस में से ले लेती हूँ। भाभी सुबह से लगी हुई हैं क्योंकि बड़ी फैमिली है तो टाइम लग जाता है। तो मैंने ले लिए हैं अपने 2 चीले ले लिए हैं, थोड़ी सॉस ले ली है और 1 कप चाय ले ली है। तो मैं चलती हूँ, रूम में आती हूँ अपने। मैं अपना नाश्ता लेके आ गई। और आज दोनों बच्चों की ना छुट्टी हो गई, आज उनका रेनी डे चल रहा है। दोनों बच्चों को मैंने सुबह उठी, तैयार व्यार किया, उनके लिए नाश्ता बनाया और गए स्कूल। और वहाँ से थोड़ी देर में वापस आ गए। उनका क्या होगा कि आपने मैसेज चेक नहीं किया, आपकी गलती थी। वो सुबह ही डीएम के ऑर्डर आ गए थे, उन्होंने मैसेज डाल दिया था कि आज छुट्टी है। पर आज सुबह मैंने इतनी जल्दबाजी हो रही थी, उधर मैं किचन में लग रही थी, तो बस मैंने आज मैसेज भी खोल के नहीं देखा उसमें मैसेज में क्या था। तो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने दोनों बच्चों को तैयार करके भेज दिया। बाद में पता चला कि दोनों बच्चों की छुट्टी थी, तो दोनों बच्चे आज घर पे ही हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं और टीवी में लगे पड़े हैं। अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद में फिर से लग गई थी अपने काम पे। ये जो कपड़े रह गए तो उनको सुखाने के लिए, धुल तो गए थे लेकिन कपड़े मैंने सुखाया नहीं थे कि पहले मुझे भूख लग रही थी तो मैंने नाश्ता किया था। और क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो कपड़े हमें यहीं डालने पड़ेंगे। हमने 2 तार बांध लिए थे यहाँ पे। कपड़े डेली के भी काफ़ी हो जाते हैं कपड़े। जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ही ज़्यादा कपड़े भी हो जाते हैं। और बस सारे कपड़े यहीं तार पे ही डाल दिए थे। देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं। काम निपटाने के बाद ना मैं थोड़ी देर सो गई थी, मेरी आँख से लग गई थी। तो क्योंकि मौसम भी बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा था, तो शाम के बज गए हैं 4:30। तो मैं यहाँ पे आ गई फिर किचन में, क्योंकि मुझे ना देवताओं का खाना ही बनाना था, क्योंकि आज देवताओं का भोग हमारे यहीं से लगना था। तो मैं इसलिए शाम को किचन में आ गई थी। मैंने दाल वगैरह चढ़ाई थी और फिर फुलके उलके डाल दिए थे और भैया से कह दिया था, भैया भोग लगा के आ गए थे। क्योंकि मुझे ना खाना शाम को 5 बजे तक देना था, तो मेरे पास आधा घंटा ही था। और आरव को भी तैयार करके ट्यूशन भेजना था, वो उसका टाइम भी 5 बजे का ही होता है। तो बस मैंने यहाँ पे दाल वाल उबाल दी थी और फिर आटा लगा के ना उनका खाना दे दिया था। 5 बजे तक मुझे देना था ये सब। और अच्छा है ना, फिर शाम का काम भी मेरा थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि मैंने दाल और सभी के लिए बना ली थी उस टाइम पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दुपट्टा वगैरह पहना हुआ है, क्योंकि जब भी देवताओं का खाना निकालते हैं तो दुपट्टा सर पे होना चाहिए। और नंगे पैर ही मैंने खाना बनाया था। और मेरी दाल भी गल चुकी है, अब बस इसमें तड़का लगा के और खाना बना के मैं दे दूँगी। और फिर मैं बाकी सबका खाना रात को ही बनाऊँगी। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।